जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को उनकी अंतिम शिक्षण वो देते हैं। और आज का जो सुसमाचार है हमें अध्याय 14 से लिया गया है। तो आज यीशु अपने शिष्यों को क्या बताना चाहते हैं और हमें भी। अभी यीशु जाने वाला है, उनके शिष्यों को दुख होता है सुनकर। यीशु के बिछड़ने के बाद, दूर होने के बाद उन लोगों को क्या होगा। तो उनको दिलासा देने के लिए, उनको शांति देने के लिए, उनके साथ यीशु है बताने के लिए यीशु कुछ चीजें उनको बताते हैं। और ये कहते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, संसार की आखिरी तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शायद वो शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, पर यीशु हमेशा हमारे साथ रहेगा। दूसरा यीशु कहते हैं, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मैं और मेरा पिता तुझ में निवास करेंगे। और यीशु और भी बताते हैं, तुम लोगों को मैं अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। और वही पवित्र आत्मा जो मैंने कहा है उन सबों को आप लोगों को याद दिला देगा और आपके सुसमाचार प्रकट करने में आप लोगों को मदद करेगा और आप लोगों के साथ वो प्रार्थना करेगा। और आखिर में यीशु कहते हैं, मैं आप लोगों को शांति प्रदान करता हूं। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। यीशु क्या कहते हैं आज, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरा नियमों का पालन करो। जो ईश्वर का नियम पालन करता है वो यीशु को प्यार करता है। और ये दोनों साथ साथ चलता है, यीशु का प्यार करना और उनका नियमों का, उनका शिक्षण का पालन करना साथ साथ में चलता है। तो आज हम पूछे, क्या मैं यीशु का प्यार करता हूं? क्या यीशु का नियमों का पालन करता हूं? अगर मैं यीशु का नियमों का पालन करता हूं तो कैसे पालन करता हूं? डर से, या मुझे नरक मिलेगा, या प्यार से? उदाहरण हम देखेंगे, संसार में बहुत से नियम है, हम ज्यादा से ज्यादा नियमों को क्यों पालन करते हैं? क्योंकि हमें पता है कोई ना कोई, कहीं ना कहीं जगह हमें शिक्षा मिलेगी। हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो, गाड़ी में जा रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमें चालान देगी। तो हम इसके बारे में नहीं, जब यीशु का पालन करते हैं हम नरक जाते हैं, हमें शिक्षा मिलेगी। वो सच्चे ईश्वर का, यीशु का पालन नहीं कर सकता। सच्चे यीशु का पालन करने वाला प्यार से यीशु का नियमों का पालन करेगा। तो आज हम सबसे पहले ये सीखे, यीशु मुझे आपसे प्यार करने के लिए सिखाइए। तब क्या हो जाएगा, जो बुरा बातें हैं, बुरे विचार है, अधर्म है, पाप है, उन सबों से हम दूर रहेंगे और सच्चे मन से, सच्चे दिल से यीशु का प्यार करेंगे। संत पौलुस हमें रोमियो की अध्याय 8 वाक्य 30 और 31 में भी बताता है, अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं। यह आसान है हमें कहने के लिए, यीशु मैं आपका प्यार करता हूं। देखिए संत पेतरुस ने क्या किया, जब यीशु का साथ देना था, मैं यीशु को जानता भी नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वो कहता है। उन्होंने कहा था, यीशु सब लोग आपको छोड़ेंगे पर मैं नहीं छोड़ूंगा, आपका साथ हमेशा दूंगा। उन्होंने कहा था, पर अभी क्या हुआ? हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है। यीशु मैं आपसे प्यार करूंगा, जब हमारा विश्वास की परीक्षा होगी, यीशु के लिए समय देना होगा, यीशु के लिए कष्ट उठाना होगा, यीशु का सुसमाचार प्रकट करने के लिए हमें बुलावा मिलेगा, तब हम क्या करेंगे? नहीं,
यीशु मुझे दूसरा काम है। ऐसा करेंगे तो हम यीशु का प्यार नहीं कर पाएंगे, उनकी कृपा हमें नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं, हमारे मुंह से नहीं, हमारे हृदय से, सारे शक्ति से, सारे मन से, सारी भक्ति से यीशु का हमें पीछा करना है। अगर पीछा करना है तो हम यीशु का प्यार करें, उनका नियमों का पालन करें, तभी हम कह सकते हैं मैं यीशु का पीछा करता हूं। दूसरी बात है, यीशु आज कहते हैं अपने शिष्यों को, मैं तुम लोगों को शांति प्रदान करता हूं। देख लीजिए यीशु क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा दे दूंगा, मैं आपके साथ हूं। साथ साथ में कहते हैं मैं आप लोगों को शांति प्रदान करूंगा। संसार की शांति नहीं, यीशु की शांति। तो यीशु हमें शांति देते हैं। तो ये शांति कहां से आती है? यीशु से हमें मिलता है। सबसे पहले यीशु शांति का दूत है, राजा है शांति का, जो वही हमें दे सकता है और कोई नहीं। सबसे पहले जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने वही शांति बताई थी। यीशु ने अपने शिष्यों को भी कहा था, जब आप कोई घर जाएंगे, सबसे पहले वो घर जब आप प्रवेश करेंगे, कहिए शांति इस घर में हो। यीशु का पुनर्जीवित हुआ, सबसे पहला जो शब्द यीशु ने कहा था, शांति अपने शिष्यों को। और वही शांति यीशु आज हम सबों को दे रहा है, और ये शांति अनंत काल तक हमारे साथ में रहेगा, इस संसार में और स्वर्ग राज में। वही शांति यीशु हमें दे रहे हैं। दूसरा, यीशु हमें कहते ये शांति संसार की शांति नहीं है, ये ईश्वरीय शांति है। संसार मतलब क्या है? शायद हम सोच सकते हैं संसार मतलब ईश्वर की सृष्टि, और जिसमें उतनी चीजें हैं, वो सब, उसमें हम भी हैं। इस संसार का जो शांति हम चाहते हैं वो थोड़े समय का है। कोई भी चीज संसार में देखो हमें अनंत शांति नहीं दे सकता, थोड़े ही साल के लिए वो दे सकता है। पर यीशु क्या कहता है? संसार की शांति नहीं, ईश्वरीय शांति वो हमें देने के लिए तैयार है। अगर ये शांति हमारे पास नहीं है, तो ईश्वरीय शांति हमारे पास नहीं हो, तो हम लोगों के बीच में दरार बढ़ेगा। हम एक दूसरे का कमियां, गलतियां हम ढूंढेंगे, और जहां ईश्वर का शांति नहीं है वो बढ़ेगा। तो इसी कारण संत मत्ती अध्याय 24 वाक्य 10 से हमें यह सुनने को मिलता है, तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किससे मिलता है? यीशु से। शांति किससे मिलता है? यीशु से। हमारा दिल का भरोसा कौन है? हमारा प्रार्थना कौन सुनता है? यीशु। अनंत शांति हमें कहाँ मिलता है? यीशु। हम लोगों के बीच में जो प्रेम भाव कौन बढ़ाता है? यीशु। अगर यीशु हमारे साथ नहीं है, उनका विश्वास हमारे साथ में नहीं है, ये सब चीजें बढ़ेगा, बैर, अधर्म, पाप, क्योंकि यीशु हमारे साथ में नहीं है। तो इसी कारण इस संसार का शांति नहीं है। जो चीज़ों में हमें सुख मिलता है वो हमें धर्म के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में नहीं लेके जाए, सिर्फ यीशु हमें लेके जाएगा। और आखिरी में ये शांति हम जब पवित्र यूकरिस्ट में, पवित्र मिस्सा में भाग लेते समय यीशु हमें प्रदान करते। सबसे पहले जब हमारा पवित्र मिस्सा शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? शांति से शुरू होता है। किसकी शांति? ईश्वर की शांति से। और मिस्सा के बीच में हम यीशु को ग्रहण करने के पहले एक दूसरे को हम शांति देते हैं, क्योंकि जो भी पाप, जो भी कमियां हम लोगों में है, उसको हम एक दूसरे को से माफ़ी मांगे
और यीशु को सच्चे हृदय से हम ग्रहण करें। मिसा के आखिरी में पुरोहित क्या कहते हैं? यीशु का स्थान वो लेते हैं। मिसा के समय शांति से, ईश्वर की शांति से आप लोग विदाइए, ईश्वर के प्रेम से आप लोग विदाइए। यही यीशु की शांति हम ले जाते हैं हमारे दिल में, और यही यीशु का शांति हमारे परिवार में, हमारे काम काज जहाँ हम करते हैं, हमारा गांव में, इसी यीशु की शांति हम लेके जाते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले पहला पाठ में हम लोगों ने सीखा था, अगर हम लोगों में मतभेद है, थोड़ा हमारे बीच में अलग अलग विचारधारा रहता है, हमारे सोचने का विचार अलग है, तब क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर का वचन को पढ़ो। ईश्वर का वचन हमें क्या कहता है, और ईश्वर के वचन पढ़ने के बाद यीशु के शिष्यों ने जो उन लोगों के बीच में जो समस्या थी, तकलीफ दी, यहूदी और गैर यहूदियों के बीच, उनको वो सुलझाते हैं और वहाँ शांति प्रदान होती है। और तीसरे पाठ में यीशु जैसे अपने शिष्यों को वो दिलासा देते हैं, वो हमें भी दिलासा देते हैं। वो क्या कहते हैं? मेरा प्यार करो। अगर मेरा प्यार कर रहा है तो मेरा नियम का पालन करो। मैं तुम लोगों को पवित्र आत्मा दे दूंगा, वही पवित्र आत्मा तुम लोगों के साथ रहेगा, तुम लोगों को जो मैंने कहा था प्रेरणा देगा, याद दिलाएगा, तुम्हारे साथ प्रार्थना करेगा। और यीशु आज कहते हैं मैं आप लोगों को शांति प्रदान करता हूँ। इससे द्वारा पिता और यीशु हम लोगों में, और हम वही पिता और यीशु के साथ निवास करने के लिए योग्य बन जाएंगे। और यीशु साथ में शांति प्रदान करते हैं। संसार की शांति नहीं है, पर ईश्वरी शांति है, और वो शांति का राजा है, और उनका शांति का कोई मिति नहीं है, अनंत काल तक उनकी शांति हमारे हृदय में रहेगा। और तीसरा, जब हम पवित्र मिस्सा में भाग लेते समय वही यीशु का शांति लेकर हम घर जाते हैं, वही शांति जीने के लिए, वही शांति से हमें एक दूसरे को ईश्वर का सुसमाचार प्रकट करने के लिए और हमारे परिवार में शांति में जीने के लिए वही यीशु हमें मदद करे। सबको जय यीशु।